प्रिय बच्चों, नमस्ते। महात्मा हंसराज जी का दिवस हम अपने विद्यालय में प्रतिवर्ष मनाते हैं। बच्चों, जिन महान पुरुषों ने, महान पूर्वजों ने हम सबके जीवन को स्वर्णिम आभा से परिपूर्ण करने के लिए, हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को चमकाने के लिए अपने वर्तमान को सेवा के लिए बलिदान कर दिया, बच्चों, वो महान पुरुष हमेशा पूज्य होते हैं। महात्मा हंसराज जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर जिले के बजवाड़ा नामक ग्राम में हुआ। उनका बचपन का जीवन बड़ा ही गरीबी में, संघर्ष में गुजरा। उनके पिता चुन्नीलाल जी, माता गणेश देवी जी के विचारों का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव था। मेरे प्यारे बच्चे, एक कहावत आती है, मां पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यानी जो मां के विचार होते हैं वो निश्चित रूप से पुत्र को जरूर प्रभावित करते हैं। महात्मा हंसराज जी की बस 2-3 बातें आपको कहने को उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो आज हम संकल्प करें कि महात्मा हंसराज जी को किस प्रकार से हम सही अर्थों में स्मरण करके, उनके दिखाए पथ पर चल करके अपने जीवन को स्वर्णिम आभा से चमत्कृत करके जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाएंगे। पहली बात बच्चों, जीवन में अभाव बड़ा नहीं होता, जीवन में व्यक्ति का उत्साह और भाव बड़ा होता है। कैसे? जब बच्चों वो छोटे से पढ़ने जाते थे, ना तो उनके पास जूते होते थे, न स्कूल से, घर से स्कूल जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। उनके पास कोई बस नहीं थी, कोई वैन नहीं थी, कोई स्वयं की गाड़ी नहीं थी। पैदल जाते थे 4-5 किलोमीटर। और सोचिए ये कब की बात है, जब आप LKG में होते, उस समय नर्सरी में वो पैदल जाते थे। और आप जानते हैं, जूते ना होने की वजह से वो गांव के ऐसे जिन रास्तों से गुजरते थे तो तेज गर्मी में वहां तपन होती थी, तो उनके पैर जल जाते थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते थे, पढ़ना जरूरी है। और कभी रोते नहीं थे कि मेरे पास सूझ नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। प्रसन्न मन से पढ़ने जाते थे, प्रसन्न मन से आते थे। और क्या करते थे, जब उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, हिंदी पढ़ना सीख गए, तो बच्चों उस पढ़ाई के साथ साथ वो समाज सेवा बचपन से करते थे, सोशल सर्विस। उस समय, जिस समय 1864 जिस समय का उनका जन्म है, उस समय भारतवर्ष के अंदर बच्चों इतनी शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं था। तो गांव में जो लोग शिक्षित नहीं थे और उनके बच्चे बाहर रहते थे, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कहीं और कार्य कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो उस समय बच्चों मोबाइल नहीं हुआ करते, टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। क्या था? एकमात्र साधन था चिट्ठी, लेटर, जिसके द्वारा लिख करके लोग एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया करते थे। अब बाहर से रहने वाले लोगों का अपने माता पिता के पास पत्र आता, लेकिन पत्र बच्चों पढ़े कैसे, वो पढ़ना नहीं जानते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हंसराज जी क्या करते थे, स्कूल से आके घर के काम करके सायंकाल उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा निश्चित करा हुआ था, गांव में हर घर में जाते और सबको पहले, पंजाबी में बोलते हैं पैरी पोना, वो पंजाब प्रांत के निवासी थे, बड़ों को पैरी पोना करते थे, प्रणाम करते थे, चरण वंदना करते थे और कहते थे, बाबूजी कोई सेवा है। वो बुजुर्ग कहते कि अरे हंसराज, आप आ गए हो, जरा ये पत्र आया मेरे बेटे का, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। वो पढ़ के सुनाते थे, फिर उसका उत्तर भी लिखते थे उनसे पूछ के। इसे कहते हैं बच्चों कि अध्ययन, स्वाध्याय, पढ़ाई के साथ साथ हमें समाज सेवा कैसी करनी है। ये महात्मा हंसराज जी की जीवन से पहली चीज।
दूसरी बात बच्चों, एक विद्यार्थी का बड़ा भारी कर्तव्य है कि यदि वास्तव में हम विद्यार्थी हैं, शिक्षा चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, तो सुख छोड़ दें। और शास्त्रों में आता है कि यदि सुख चाहते हैं तो विद्या छोड़ दें। एक ही चीज को हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना मेरे बच्चों, ये विद्यार्थी जीवन में यदि सुख छोड़ देंगे तो आप जीवन में कुछ बन जाएंगे, और यदि विद्या को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बनेंगे। क्योंकि आज के समय में भी नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। और ये कैसे दिखाया बच्चों? हंसराज जी उस समय पढ़ रहे थे। पूरे पंजाब प्रांत में आप सोचिए लाखों बच्चे थे, और पंजाब प्रांत कितना बड़ा था सोचिए। आज का हरियाणा, वर्तमान का पंजाब, और जो पाकिस्तान राज्य में जो पंजाब है, ये सारा पंजाब एक था। इतने बड़े प्रांत में हंसराज जी ने बिना किसी साधन के, बिना किसी सुविधा के, अपने परिश्रम के दम पर ग्रेजुएशन में सेकंड पोजीशन लाई स्टेट में। उनको बड़ी बड़ी नौकरियां ऑफर हुई। वो चाहते तो उस समय, चूंकि उनका परिवार बड़ा गरीब था, बचपन में उन्होंने बड़ी गरीबी देखी, चाहते तो कोई बहुत बड़ी जॉब ज्वाइन करते। लेकिन बच्चों एक भाव था कि 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि दयानंद जी का निधन हुआ। महर्षि दयानंद जी के चाहने वालों ने एक प्रण किया कि स्वामी दयानंद जी एक ऐसे समाज की रचना चाहते थे जहां पर शिक्षा हो, संस्कार हो, विचार हो, जहां पर वेदों का भी प्रकाश हो, और जहां पर वर्तमान के आधुनिक शिक्षाओं का भी समावेश हो। इस सब का निर्णय करके स्वामी दयानंद जी के फॉलोअर्स, जो आर्य विचारों के, आर्य समाजी लोग थे, उन्होंने निश्चय किया कि हम स्वामी दयानंद जी की स्मृति में एक ऐसा स्मारक बनाएंगे जो सदियों तक पूरे विश्व को मार्ग देगा, और उसका नाम रखा दयानंद एंग्लो वैदिक, डीएवी। और 1885 के अंदर लाहौर के अंदर पहला स्कूल बना। बच्चों वो स्कूल बना तो उस समय कोई कुछ धन दे रहा था, कोई कुछ अन्य सहयोग कर रहा था। बालक हंसराज के मन में, जबकि युवक हो गए थे हंसराज जी, उनके मन में विचार आया, मैं अपने गुरुजी के स्मृति में स्थापित इस विद्यालय में क्या दे सकता हूं। तो उन्होंने विचार किया, धन तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास कार्य करने की शक्ति है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास विद्या है। और उन्होंने डीएवी आंदोलन को अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। और बच्चों ये बात सोच करके वो अपने बड़े भाई मुल्क राज जी के पास गए, उनको बताया कि मैं ऐसे डीएवी के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जितना महात्मा हंसराज जी ने कार्य किया, अगर उनके बड़े भाई मुल्क राज जी उनका सहयोग नहीं करते, बड़े भाई मुल्क राज जी ने कहा कि हंसराज चिंता मत करो, आप दयानंद का काम करो, राष्ट्र का काम करो, विश्व के अंदर शिक्षा से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर दो, खर्चे की चिंता मत करना, मेरी जितनी सैलरी आती है उस सैलरी का आधा भाग पूर्ण उम्र तक आपको देता रहूंगा, आप आगे बढ़ो। कहने का भाव क्या है बच्चों? जब जीवन में समर्पण और श्रद्धा की भावना होती है तो निश्चित रूप से फिर हम हंसराज जी की तरह जीवन में आगे चल पड़ते हैं। और तीसरी अंतिम बात बच्चों, जीवन की परिस्थितियां वास्तव में कई बार बड़ा विकट रूप लेती हैं। परिस्थितियां ना जाने हमें किस मोड़ पे ले जाती हैं, लेकिन हंसराज जी के जीवन में कितनी भी बड़ी विकट परिस्थिति आई, उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। जो डिफिकल्ट सिचुएशंस थी उनका भी मुकाबला किया, और उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी उन्होंने आसान बना करके अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त किया। मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण हमारे विद्यालय परिवार की ओर से आपको आशीर्वाद, ढेरों शुभकामनाएं कि हंसराज डे जो आप मनाएं, जीवन में हंसराज जी की तरह ज्ञानवान बने, विद्वान बने, जीवन में खूब तरक्की करें। और वास्तव में जिस प्रकार से डीएवी आंदोलन आज जिस मुकाम पर है, वहां पर महात्मा हंसराज जी जैसे अनेक सारे त्यागी महानुभावों का जिस प्रकार से कोई भवन बनता है, उसका जो नींव का पत्थर होता है, उस रूप में बैठ करके और डीएवी को प्राण, ऊर्जा सब कुछ दे करके उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आप सभी के लिए हम यही कामना करते हैं, ये भावना करते हैं कि हमारे इस डीएवी आंदोलन से आप जैसे बच्चे कोई वैज्ञानिक बने, कोई आगे जाकर के कोई बहुत बड़े प्रशासनिक अफसर बने, कोई आप रिसर्च स्कॉलर बने, कोई प्रोफेसर बने।
हर प्रकार से आप पढ़ लिख करके देश का नव निर्माण करें और विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हम सभी पूरे विद्यालय परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं, आशीर्वाद, धन्यवाद।